आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। खरगोन में राम भक्तों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई करना प्रशासन पर पड़ा भारी। रात को 12 बजे आ गए एसडीएम और एसडीओपी के स्थानांतरण के आदेश। नाराज कैलाश विजयवर्गीय ने दी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को नसीहत, खरगोन को बंगाल न बनने दे, संभाले अपनी पुलिस। खरगोन में राम जन्मभूमि के शिलान्यास की खुशियां मना रहे लोगों को किया था पुलिस ने गिरफ्तार। सांसद गजेंद्र पटेल ने भी पुलिस कार्रवाई के खिलाफ व्यक्त किया आक्रोश, मुख्यमंत्री से की कार्रवाई की मांग। हिंदू संगठनों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। महेश्वर में पूर्व विधायक राजकुमार मेव सहित 10 भाजपा समर्थकों पर पुलिस ने किया धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज। मोटरसाइकिल पर बैठकर डंडे घुमाते हुए लोगों के साथ मारपीट कर नगर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अभी भी गिरफ्त के बाहर। असामाजिक तत्वों में कार में आग लगाकर की आगजनी की कोशिश, आज शहर में बंद पुलिस का सख्त पहरा। खरगोन में राम जन्मभूमि शिलान्यास के अवसर पर खरगोन के सराफा बाजार में भाजपा, हिंदू संगठनों एवं अन्य राम भक्तों द्वारा सड़क पर आकर आतिशबाजी करने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करना पुलिस के लिए अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जैसा काम साबित हो गया। घटना के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अपनी पुलिस को संभाल कर रखने की नसीहत दे डाली, तो हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर एसडीएम और एसडीओपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल ने भी पुलिस कार्रवाई से आक्रोशित होकर मुख्यमंत्री से सीधे कार्रवाई की मांग की। आंदोलन की व्यापकता, बड़े नेताओं की नाराजगी तथा हिंदू संगठनों के आक्रोश को देखते हुए रात 12 बजे सरकार ने खरगोन एसडीएम और खरगोन एसडीओपी को तत्काल प्रभाव से खरगोन से हटा दिया। देखिए त्वरित कार्रवाई, एसडीएम और एसडीओपी को हटाए जाने का पत्र। अब आपको सुनाते हैं पूरे घटनाक्रम की कहानी। जब एक और अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लंबे संघर्ष और तपस्या के बाद बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे, वहीं पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक भी कहीं आतिशबाजी, कहीं मंदिरों में दीपक लगाकर तो कहीं नारेबाजी कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच खरगोन जिले में कुछ घटनाक्रम ऐसे घटे जिससे जिले में माहौल गर्म हो गया। पुलिस ने सराफा बाजार में आतिशबाजी कर रहे लोगों की धरपकड़ की, तो महेश्वर में भाजपा के पूर्व विधायक राजकुमार मेव और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय इतने खफा हुए कि उन्होंने लगातार एक के बाद एक 2 ट्वीट कर गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा को नसीहत तक दे डाली कि नरोत्तम जी अपनी पुलिस को समझाइए, राम जन्मभूमि मंदिर की खुशियां मनाते लोगों पर खरगोन पुलिस बंगाल पुलिस जैसा आचरण क्यों कर रही है। देखिए भाजपा के राष्ट्रीय नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय का किया हुआ ट्वीट। पहली घटना खरगोन के सराफा बाजार की है, जहां लोग श्री राम मंदिर भूमि पूजन की खुशियां मनाते हुए सड़क पर आतिशबाजी कर रहे थे। उसी समय पुलिस ने आकर आतिशबाजी कर रहे लोगों को पटाखों के साथ पकड़कर अपने साथ ले गई, लेकिन जब मामला गरमाया तो उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। दूसरी घटना महेश्वर में घटित हुई, जहां राम मंदिर शिलान्यास की खुशी में भाजपा के पूर्व विधायक राजकुमार मेव ने जय स्तंभ चौराहे, गांधी चौक से रणजीत हनुमान मंदिर तक नारेबाजी, ढोल धमाकों के साथ रैली निकाली। इस पर महेश्वर पुलिस ने बिना अनुमति नियम विपरीत रैली मानते हुए गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 4976 का उल्लंघन मानते हुए पूर्व विधायक मेव और उनके साथ रोहित जोशी, आशीष केवट, राजा दादू, विकास सप्तऋषि, मयूर जायसवाल, दिलीप सोनी, शशांक जायसवाल, हरि अग्रवाल, बख्शीराम यादव के खिलाफ गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 4976 का उल्लंघन करने से सभी व्यक्तियों पर धारा 188 के तहत पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया। खरगोन में हुई घटनाओं से भाजपा कार्यकर्ता पहले से नाराज थे। कैलाश जी के ट्वीट से पुलिस कार्रवाई के खिलाफ माहौल तेज हो गया, लेकिन इस बीच रात में 10 बजे के करीब 2 घटनाएं और घटी। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने हाथ में बड़ा डंडा घुमाते हुए जो भी रास्ते में आया पीटते हुए भाग गए। दूसरी घटना में एक कार में अज्ञात लोगों द्वारा आग लगाए जाने से माहौल चिंताजनक और तनावपूर्ण हो गया। लोगों का पुलिस पर आरोप यह भी है कि राम जी के मंदिर की खुशियां मना रहे लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी ओर मोटरसाइकिल पर लठ घुमाकर लोगों को मारने वाले और आगजनी कर शहर की फिजा बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्व पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में लोग पुलिसिया कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। इस घटना के बाद कल खरगोन का बाजार बंद रहा। शाम को हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर कार्रवाई करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग की।
राम जन्मभूमि लला की जो पूजन किया गया, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सबको ये संदेश दिया कि आप घर घर दीपक लगाएं, दिवाली मनाएं, खुशियां मनाएं। उन्हीं का आदेश का पालन करते हुए पूरे नगर में हमने मंदिरों में, अपने घरों में दीपक जलाए, खुशियां मनाई। उसी के उपरांत कल रात्रि को 9 बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोगों ने हमारे दीपक लगाने वाले भाइयों के ऊपर, हिंदू सकल इनके ऊपर आक्रमण किया, पुजारियों के ऊपर आक्रमण किया, आघात किया। हमने आज पुजारी संघ और पूरे सकल हिंदू संघ के माध्यम से सारे संगठनों को सहयोग लेकर आज नगर को बंद रखा, नगर बंद का आह्वान किया और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया कि होने वाले अत्याचार जो एटीएम, जो पुलिस वाले हरगर्जी में करते हैं, हमारे भाइयों को मारते हैं, किसने अधिकार दिया? जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दीपक लगाओ, पटाखे फोड़ो, तो पुलिस के कर्म हमारे भाइयों पे हाथ उठाते हैं, मारते हैं। हमने हमारी मांग रखी है इन सबको सस्पेंड किया जाए और जिन्होंने आघात हमला किया को गिरफ्तार करके सजा सुनाई जाए। पूरा देश कल माननीय प्रधानमंत्री जी 500 वर्षों का जो हमारा संघर्ष था हिंदू समाज का श्री राम जी के मंदिर को लेकर, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा था। पूरा देश कल अपने अपने घरों पर, दुकानों पर मिठाइयाँ बांट रहा था, दीपक लगा रहा था, पटाखे फोड़ रहा था। खरगोन में भी कल यही हो रहा था। व्यापारी अपने प्रतिष्ठान के सामने खुशियां मना रहे थे। पुलिस प्रशासन के एसडीओपी साहब और एसडीएम साहब आए और व्यापारियों को बर्बरता तरीके से मारा, प्रतिष्ठान से निकाल के मारा। यह पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी है। व्यापारियों को और महिलाओं के साथ भी गाली गलौज और अभद्रता की है। और पुलिस के द्वारा कल ये बताया गया कि हम हमारे पावर का उपयोग देते हैं। दूसरा, इसका परिणाम ये हुआ कि असामाजिक तत्व द्वारा कल रात को 7-8 स्थानों पर हिंदू समाज के लोगों को मारा गया, कारें जलाई गई। दूसरे धर्म के लोगों ने कार जला दी और आगजनी शहर में ये घटना की है। इसी के उपलक्ष्य में सकल हिंदू समाज, सारे व्यापारी, किसान, छात्र, सारे लोगों ने आज अपना प्रतिष्ठान बंद किया है। सारे लोग इकट्ठा होकर प्रशासन के सामने यही मांग कर रहे हैं कि कल रात को घटना करने वाले आरोपियों को तुरंत पकड़ा जाए और कल एसडीएम और एसडीओ पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपने पावर का गलत उपयोग किया है। शाम को बड़वानी खरगोन सांसद श्री गजेंद्र पटेल भी खरगोन आ गए और राम भक्तों पर पुलिस की कार्रवाई पर अपनी सख्त नाराजगी जताते हुए फोन पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन कल था और लाखों कार सेवकों के मन की इच्छा और हजारों करोड़ों देशभक्तों की इच्छा के अनुसार राम मंदिर का निर्माण काम शुरू हुआ है। और कहीं न कहीं खुशी का इजहार व्यक्ति अपनी भावनाओं के अनुरूप ही करता है। और मुझे लग रहा है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं न कहीं दीपोत्सव की तरह ये उत्सव मनाया गया। फिर भी कोरोना संक्रमण को लेकर पूरा देश चिंतित भी है। उस पर कहीं न कहीं कानूनी अमल का दामन भी पहना हुआ है। फिर भी लोगों की मन की भावनाएं थी, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कहा था कि भाई अपने जितने भी शासकीय मंदिर है वहाँ पर दीपों का उत्सव होना चाहिए, वहाँ पर रामायण का पाठ होना चाहिए। इस प्रकार कई प्रकार के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको काम करने का निर्णय भी लिया था। परंतु दुर्भाग्य से खरगोन की भी हमारे देशभक्त लोग इस बात का खुशी का इजहार कर रहे थे। परंतु एक ऐसी घटना जिसके बारे में कहना हमें भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह देश भी राम का है और हम सब भी राम के हैं। परंतु जो निर्णय न्यायपालिका ने दिया उस निर्णय के अनुरूप काम करने के लिए जनता भी काम कर रही है। पर हमारी खुशी का इजहार पटाखे फोड़कर कर रहे हैं। पर कहीं न कहीं पुलिस के एक उच्च अधिकारी द्वारा जो दुर्घटना कल की गई, उसके कारण से पूरा नगर का वातावरण कहीं न कहीं दूषित हुआ है। और निश्चित तौर पर उसका आक्रोश आज भी खरगोन में व्यापारी संघ द्वारा और व्यापारियों के द्वारा बंद भी किया गया और उन्होंने कलेक्टर को उन दोनों अधिकारियों के खिलाफ ज्ञापन भी दिए हैं। मुझे लगता है कि इसमें जांच में जो भी अधिकारी इसमें पाए जाएंगे उस पर उचित कार्रवाई होगी। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरी कार्रवाई को लेकर गंभीर भी है। मैंने पूरे उच्च अधिकारियों से बात भी करी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को भी मैंने अवगत कराया है। हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्र जी को भी इस परिस्थिति से अवगत कराया है। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ निर्णय होगा और इस प्रकार की घटना खरगोन में न घटे, इस पर कहीं कहीं कानूनी अमला जमा पहनाया जाएगा। भैया, इस पर लेकर आपने ट्वीट भी किया है और कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी ट्वीट किया है।
निश्चित तौर पर मैं इस बात को जानता हूँ कि ये सरकार है जो देश को चलाने वाली सरकार है और देशभक्तों की सरकार और कोड के अनुरूप चलने वाली हम सब लोग हैं। और निश्चित तौर पर जो कल की घटना घटी है, जिस माध्यम से घटी, वो वास्तव में दुखद घटना है। उस बात का हमें दुख भी है और निश्चित तौर पर उसको लेकर मैंने जहाँ पर बात करी, इसलिए मैंने भी उसको ट्वीट के माध्यम से मेरी भावनाओं को रखा है, क्योंकि मैं भी जनता का जनप्रतिनिधि हूँ और सरकार के लोग काम करने की मेरी भी इच्छा है और मैं जनता की इच्छा को हमारी सरकार में रख पाऊँ और उस पर कुछ न कुछ न्याय करा पाए, ये हम सब की भूमिका है। इसलिए मैंने अपने माध्यम से मेरे आईडी से ट्वीट भी किया है। निश्चित तौर पर सरकार भी गंभीर है और कुछ न कुछ निश्चित तौर पर कार्रवाई निश्चित तौर पर उसका परिणाम आपके सामने देखने को मिलेगा। मैं जनता के साथ में हूँ, जनता के अनुरूप अच्छा निर्णय होगा। और इसके तत्काल बाद देर रात को खरगोन एसडीओपी और खरगोन एसडीएम को हटाने के आदेश आ गए। इस आदेश पर लोगों ने खुशियां मनाई। तो दूसरी ओर पुलिस का कहना था कि गृह मंत्रालय के आदेश का पालन करवाने के लिए हमने कार्रवाई की, जिसमें किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आतिशबाजी करना, रैली निकालना और 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने को प्रतिबंधित किया गया है। हमने कानून का पालन करते हुए कार्रवाई की। खरगोन और महेश्वर में पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है। नहीं, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। रात्रि में जरूर एक मोटरसाइकिल वाले ने जो है वो हाथ में, पीछे एक लड़का बैठा था जो हाथ में लकड़ी लिए था, मास्क वगैरह पहने थे, उन्होंने रास्ते चलते कुछ लोगों को डंडे मारे। डंडा तो एक ही लगा, लेकिन किसी को वो थोड़ा सा अधिक लग गया गाड़ी की स्पीड होने से, और पुलिस उस संबंध में जो है अभी FIR दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है। प्रॉपरली पूरे सभी दूर हमारे मोबाइल्स घूम रही है और उनकी शीघ्र तलाश कर ली जाएगी। सर, राम मंदिर के भूमि पूजन के उत्साह से लोगों ने दीपक जलाए। उन लोगों को, पुजारियों को भी बीती रात मारपीट हुई थी, कि वो भी कल रात को आए थे। नहीं, कोई टारगेट करके उन्होंने नहीं करा है। रास्ते में जो मिला उसको उन्होंने 4-5 लोगों को जो है लकड़ी लगी है, उनके पास लकड़ी थी एक लठनुमा, उससे चोट लगी है। बाकी ऐसा कोई नामजद टारगेट नहीं किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैलाश जी ने अपनी सरकार की पुलिस के खिलाफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को नसीहत देकर एक तीर से कई निशाने साधे। श्री कैलाश विजयवर्गीय के इस ट्वीट से एक और भाजपा कार्यकर्ताओं के पक्ष में आवाज उठाकर कार्यकर्ताओं की नजर में हीरो बन गए। वहीं अपनी ही सरकार और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अंतर्गत आने वाली खरगोन पुलिस को बंगाल पुलिस जैसा बताकर सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस ट्वीट के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को भी ये एहसास हुआ कि शिवराज और भाजपा का राज होते हुए पुलिस भाजपा नेताओं और कार्यकर्ता तथा राम भक्तों पर कार्रवाई कर रही है। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण से खरगोन जिले का माहौल गर्म है और इस एक ट्वीट और पुलिस कार्रवाई के क्या दूरगामी परिणाम होते हैं, यह आने वाले समय में मालूम चल सकेगा। कुल मिलाकर सरकार द्वारा खरगोन के दोनों बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को भाजपा और हिंदू संगठन अपनी जीत मानकर खुशियां मना रहे हैं। वहीं इस घटना में भाजपा के शीर्ष स्तर पर चल रही गुटबाजी की राजनीति को भी उजागर कर दिया। चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ खरगोन से विनोद गोले की रिपोर्ट।